हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेश पांडे आयुर्वेद संग्रह यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता का हम लोग 15 अध्याय पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 16वां अध्याय। 16वां अध्याय पढ़ेंगे कर्ण व्यध बंध विधि। अध्याय का नाम है कर्ण व्यध बंध विधि। पेज नंबर 84। बुक का नाम है डॉक्टर अंबिका दत्त शास्त्री। श्लोक नंबर 3 देखेंगे। श्लोक नंबर 3 में लिखा है कि रक्षा भूषण निमित्तम कालस्य कर्णो विद्यते। कह रहे रक्षा और भूषण के लिए कालों के कानों का वेधन करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कानों का वेधन क्यों करना चाहिए रक्षा और भूषण के लिए। लिखा है फिर तौ षष्ठे मासी सप्तमे या शुक्ल पक्षे प्रशस्तते तिथि करण मुहूर्तम क्षेत्रे सुकृत मंगलम स्वस्तिक वाचनम ध अंगे कुमार धरंगे व कुमार उपश्य व बाल क्रीड़न के। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि छठवें या सातवें मास में शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि करण मुहूर्त नक्षत्र में मंगलाचरण तथा स्वस्ति वाचन करके धाय की गोद में बालक की देखभाल करने वाले मनुष्य की गोद में बच्चे को बिठाकर खिलौने से आकर्षित कर तुतली बोली में सांत्वना देते हुए वैद्य अपनी वाम हाथ से उन्हें बच्चे कान को खींच कर छिद्र के सूर्य किरणों द्वारा दिखाई देने वाले धीरे धीरे दक्षिण हस्त से दैवकृत छिद्र में सीधा वेदन करना चाहिए। तो वेदन की प्रक्रिया बताइए। छठवें या सातवें मास में शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि में करना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट ये हो गया। नेक्स्ट आ जाएंगे 5वां नंबर श्लोक जो है उसकी हिंदी देखेंगे। नीचे लिखा है लोहितिका में वेधन होने से मन्यास्तंभ अपतानक शिरोग्रह कर्णशूल उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन आता है लोहितक में वेद होने से कौन सा लक्षण दिखता है। लक्षण कौन सा दिखता है। अपतानक शिरोग्रह मन्यास्तंभ कर्णशूल। तो इम्पॉर्टेंट हो गया। लोहितिका में वेधन होने से मन्यास्तंभ होता है, अपतानक शिरोग्रह कर्णशूल उत्पन्न होता है। इनकी यथायोग्य चिकित्सा करनी चाहिए। श्लोक नंबर 7 देखिए हिंदी उसकी। योग्य वेधन होने पर तिल्ली के कच्चे तेल से व्रण का परिसेचन करना चाहिए तथा 3-3 दिन के अंतर पर रुई की वर्तिका उत्तरोत्तर मोटी प्रविष्ट कर आम तेल से सेचन करना चाहिए। तो वो बताया है कि जब वेधन करने के बाद क्या क्या करना चाहिए। फिर इम्पॉर्टेंट है श्लोक 11 श्लोक का हिंदी देखेंगे। कह रहा है कि कर्णपाली के दोनों भागों से मोटे फैले हुए तथा समान हो तो नेमी संधानक बंध का उपयोग करना चाहिए। बंध के बारे में बताया गया है। नेमी संधान क्या होता है। कर्ण के दोनों भाग मोटे फैले हों, समान हो तथा नेमी संधान बंध का उपयोग करना चाहिए। जिसकी दोनों कर्णपालिका गोल हो, दीर्घ हो, समान हो उसे उत्पल वेदक बंध का उपयोग करें। अगर दोनों कर्णपालिका गोल हो, दीर्घ हो, समान हो तो क्या करेंगे। उत्पल वेदक बंध का उपयोग करेंगे। छोटी गोल समान हो तो कर्णपालिका दोनों में वलूरक बंध बांधना चाहिए। तो इसी प्रकार से सारा बताया हुआ है। तो आप एक बार देख लेंगे उसको। जैसे जिसकी भीतरी एक कर्णपालिका दीर्घ हो उसे आसिंगम बंध बांधे। अगर बाहर की कर्णपालिका दीर्घ हो तो गंड कर्ण बांधे। जब दोनों कर्णपालिका न हो तो आहार्य बंधन में काम लेना चाहिए। यदि दोनों कर्णपालिका मूल से ही छिन्न हो पुत्रिका के शेष भाग का आश्रय करके निर्वेधिम बंधन बांधना चाहिए। अगर यदि पाली का एक भाग स्थूल हो दूसरा अणु हो और वह समान और विषम हो तो व्यायोजिम बंध बांधना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट है व्यायोजिम देखना। श्लोक है बीच में लिखा है स्थूलाणु सम विषम पाली व्यायोजिम। तो व्यायोजिम जो बंधन है वो एक समान दूसरा विषम हो। जहाँ एक पाली भीतर से लंबी हो दूसरी पाली अल्प हो कपाट संधिक बंधन उपयुक्त होता है। यदि कर्णपाली का बाहरी भाग दीर्घ और भीतरी का अल्प हो तो अर्ध कपाट संधिक बंधन श्रेष्ठ है। इस तरह कर्ण संधान के 10 भेद साध्य होते हैं। नीचे लिखा है कि संक्षिप्त हीन कर्ण, वर्ली कर्ण और शेष 5 बंधन असाध्य होते हैं। कौन कौन से। हील कर्ण, वर्ली कर्ण और बाकी जो 5 बंधन बताए गए हैं क्या क्या। श्लोक नंबर देखिए 12 लिखा है संक्षिप्तादय पंच असाध्य तत्र शुष्क सस्कुली उत्सन्न पाली उत्पाली संक्षिप्त अनिर्दिष्टान पाली पर्यंतो क्षीण मासो हीनकर्ण। हीनकर्ण के बारे में बताया कि अनिर्दिष्टान है पाली और क्षीण मास है। तनु 20 अल्प पाली वल्लीकर्ण। वल्लीकर्ण के बारे में बताया तनु 20
अल्पपाली, कह रहे हैं कि इनमें बाह्य पाली का सस्कुली भाग सूख गया हो, पाली का भाग नष्ट हो गया, दूसरा भाग भी अल्प हो गया, वह संक्षिप्त बंधन का उपयोग करे। जहाँ पर पाली की अधिष्ठान ही न हो, गंड के दोनों ओर बाह्य भाग में मांस छीड़ हो, उसे हीन कण बंध में बांधना चाहिए। यदि पाली पतली हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, अल्प हो, वल्ली कण बांधना चाहिए। यदि पाली के मांस में गांठें पड़ गई हों, सिराएं कुटिल हों, स्तब्ध हो गई हों, पाली छोटी हो गई हो, यष्टि कण बंद कार्य में लाना चाहिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं है। असाध्य जो है वो पूछा जाता है कि कौन कौन सा संक्षिप्त, हीन कण, वल्ली कण, ये सब असाध्य हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे श्लोक नंबर है 17 का हिंदी। नीचे लिखा हुआ है कि वैद्य सर्जन प्रथम अग्गुप्राणी अध्याय में वर्णित आवश्यक सामग्री का संचय करते हैं, बंधन की इच्छा वाले। फिर यदि वायु से दूषित हो, 3 लाइन छोड़ के लिखा है, देखो, यदि वायु से दूषित रक्त हो तो कांजी और गर्म जल से, पित्त से दूषित हो तो ठंडे पानी और दुग्ध से, और कफ से दूषित हो तो सूरामंड और गर्म जल से कानों का प्रक्षालित कर पश्चात उसका लेखन कर्म करके कर्ण संधि को न ऊंचे न नीचे न विषम रखकर रक्त श्रुति के बंद होने पर संधान कर देना चाहिए। तो ये बताया है आपके। कर्णपाली के रोग भी देख लेना कितने हैं। इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन तब भी पूछते था कि उपद्रव कितने हैं। मान लो पाली के उपद्रव कितने हैं, 10 पाली के उपद्रव हैं। श्लोक नंबर 35 पेज नंबर 89 पे देखो लिखा हुआ है कि अमंत सकंडु ग्रंथिक जम्बुल श्रावी दाहवान, ये 10 पाली के उपद्रव, इनकी यथाक्रम से चिकित्सा करता हूँ। उत्पाटक है, उत्पूटक है, स्याव है, अत्यंत कंडु युक्त हैं। अवमंत सकंडु ग्रंथिक जम्बुल और श्राव्य तथा दाहवान, ये 10 पाली के उपद्रव हैं। उपद्रव बता दिए हैं और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 उपद्रव बताए गए हैं। तो जो कर्ण व्यध बंद विधि है वो समाप्त होता है। इसमें लोहितक में वेद होने से क्या लक्षण दिखाई देता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। श्लोक नंबर 5 अपतानक, शिरोगरम, मन्यास्तम और कर्णशूल। योग्य वेदन कैसे होता है और क्या क्या उसके प्रकार हैं और कौन कौन से साध्य हैं, कौन कौन से असाध्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, 91 पेज पे, चैप्टर नंबर 17 और आम पक्क वैसड़ी अध्याय। पहला श्लोक है, अथा तो आम पक्क अध्याय व्याख्या में यथावच भगवान धन्वंतरी ने आम पक्क अध्याय का व्याख्यान करते हैं। सुश्रुत के लिए कहा है, उन्होंने कहा है, भगवान धन्वंतरी कह रहे हैं सुश्रुत से कि आप सुनो, हम इसका वर्णन कर रहे हैं। श्लोक नंबर 3 है, पेज नंबर 91 पे देखो, नीचे लिखा हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, लर्न करना है। सोफ समुत्थानाम ग्रंथि वृद्धि अलजी प्रभृत्य प्रायण व्याध्यो अभिता अनेकाकृत्य तय विलक्षण पृथुकृतम समो विषमो वा त्वग्मांस स्थायी दोष संघात शरीर एक देश उत्थित सोफा इति उच्यते। कह रहे हैं कि ग्रंथि वृद्धि अलजी प्रवृत्ति अनेक स्वरूप की व्याधियां प्रायः शोथ युक्त हुआ करती हैं, किंतु उनसे विलक्षण फैला हुआ गांठदार सम या विषम त्वचा एवं मांसादि धातु में होने वाले वातादि दोषों का समूह जो शरीर के किसी एक देश में उत्पन्न होता है उसे सोफ कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद करना है कि सोफ समुत्थानाम ग्रंथि वृद्धि अलजी प्रवृत्तय प्रायण व्याधो अभेता अनेक आकृत्यम तय विलक्षण पृथुगतितम समो विषमो त्वग्मांस स्थायी दोष संघात शरीर एक देश उत्थितो सोफा इति उच्यते। पेज नंबर 92 पे आ जाओ, श्लोक नंबर है 5, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके जो 6 कारण बताए गए हैं सोफ के, देखो लिखा हुआ है ऊपर। श्लोक नंबर 4 में वात पित्त कफ रक्त सन्निपात आगंतु, इन 6 कारणों से उत्पन्न हुए दृष्टि से वह सोफ 6 प्रकार का माना गया है। फिर वात का उन्होंने लक्षण बताया है, तत्र वात सोफो अरुणो कृष्णो वा परुषो। इंपॉर्टेंट लाइन है, अरुणो कृष्णो वा परुषो, अरुणो कृष्णो वा परुषो मृदु अनवस्थिति तोद आदयश्चत्र चत्र वेदना विशेष भवंती। यह है वात का लक्षण। पित्त का क्या है, पित्त सोफो पीतो मृदु सरक्तो शीघ्र अनुसार्यो और शीघ्र अनुसारी वेदना विशेषा भवंती। श्लेष्म सोफा पांडु शुक्लो वा कठिनो शीत स्निग्ध मंद अनुसारी कंठवाद्यश्च वेदना विशेषा भवंती। सर्ववर्ण वेदना सन्निपातज
पित्त क्षोणित जो अतिकृष्ण पित्त रक्त लक्षण आगंतुक लोहित अवभासश्च। कह रहा है कि जो वातजन्य शोफ है कुछ लाल अरुण मतलब सफ़ेद, काला, कृष्ण, परुष, खुरदरा, मृदु होता है। उसमें सुई चुभने सी वेदना होती है जो कभी घटती है कभी बढ़ती है। पित्तजन शोफ में पीले रंग का मुलायम रक्तयुक्त और शीघ्र बढ़ने वाला होता है। इसमें औषाधिक ओस चोस दाह की वेदना होती है। किसमें होती है ये? पित्त में। कफजन शोफ में वर्ण का श्वेत कठिन शीत स्निग्ध धीरे धीरे बढ़ने वाला कंडु गुरुत्व सुप्ति आदि विशेष वेदना विशेष वाला होता है। सन्निपात शोफ क्या होता है? सर्व तीनों दोष के कहे हुए वर्ण और वेदनाएं होती हैं। सर्व वर्ण वेदना सन्निपातज। शोणित जन शोफ में पित्त शोफ के समान लक्षण होते हैं किंतु वह काला अधिक होता है। आगंतुक शोफ में पित्त और रक्तजन्य शोफ के लक्षण होते हैं और लोहित वर्ण का आभास लिए होता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए। पेज नंबर 92 पे 6 नंबर श्लोक देख लिया। वह शोफ विपरीत क्रियाओं से दोषों की शक्ति अधिक होने से वाय आलेस परिसेक आलेप परिसेक सेक अभ्यंग उपना और आभ्यंतर में रक्त शोधनादि शोथर क्वात्रस भस्मादि क्रिया विशेषताओं के शांत नहीं होता है, तब पकने लगता है। उसकी आम पश्चिमान और पक्क अवस्थाओं के लक्षण कहता हूँ, उसे सुनो। तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या क्या हो गया? उसके तो टाइप हो गए जो 6 प्रकार के बताए हैं शोफ के। वात पित्त कफ रक्त सन्निपातज और आगंतुज। तो ये हो गया। इसके पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा शोफ का परिभाषा, अब पढ़ेंगे हम लोग आम शोफ की परिभाषा। इंपॉर्टेंट श्लोक है 7 नंबर, लर्न करना है। क्या है? तत्र मंदुष्मता त्वक सवर्णता शीत शोफता स्थैर्यम मंद वेदना अल्प शोफता च आम लक्षण उदिष्टम। कह रहे हैं कि तत्र मंदुष्मता त्वक सवर्णता शीत शोफता स्थैर्यम मंद वेदना अल्प शोथता च आम लक्षण उदिष्टम। इसमें शोथ का स्थान कुछ गर्म होना, उस स्थान की त्वचा को अन्य त्वचा से समान वर्णता, शोफ का शीत स्पर्श, स्थिरता, अल्प पीड़ा, अल्प शोथता, ये आम शोफ के लक्षण हैं। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट श्लोक 8 नंबर, पश्चिमान शोफ के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आम शोफ भी याद करना, पश्चिमान और पक्व शोफ तीनों लर्न करना है। ये श्लोक तीनों से क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी आ सकता है, कोई भी लाइन उठा के आ जाती है। शुचि विरव निस्तुदते दस्यति पिपलिकाभिस्ताभिः संसृप्ति छिद्यते एव शस्त्रेण विद्यते एव शक्तिभिस्ताड़यत एव दंडेन पीड़यत एवं पाणिना घट्यत इव च अंगुल्या दहते पच्यते छ अग्निचाराभ्याम ओश्चोष परिदाश्च भवन्ति वृश्चिक विद्य इव च स्थान शयनेषु स शान्तिमुपैति आत्मात् बस्ति वातस्य शोफो भवति त्वग्वर्णं शोभावृद्धि ज्वरदाह पिपाच भक्त अरुचि पश्चिमान लिंगम। कह रहे हैं कि सुई की चिभने से पीड़ा शुचि भिरव निस्तुद्यते दस्यति पिपलिका भी चींटियों से काटा जाता है तथा चींटियां शरीर में चलती हुई सी प्रतीत होती हैं। शस्त्र से काटा जाता है, शक्ति शस्त्र से भेदन करने के समान, डंडे या लकड़ी से पीटे जाने के समान, हाथ से दबाए जाने के समान, अंगुली द्वारा मले जाने के समान, अग्नि से जलाए के समान, छार से पकाए जाने के समान प्रतीत होता है। ओस माने एक भाग में दाह, चोस माने पास में रखे अग्नि के समान दाह, और परिदा माने चारों तरफ उसके जलन होती है। वृश्चिक वृद्धि बहुत पूछा जाए। वृश्चिक वृद्धि किसका लक्षण है? पश्चिमान शोफ का। वृश्चिक वृद्धि मतलब बिच्छू के काटे हुए समान खड़े रहना। बैठने और सोने पे भी शांति न मिलती हुई, फूली और मशक की तरह तना हुआ शोथ है। त्वचा में वर्ण भिन्नता, शोफ में वृद्धि, ज्वर दाह, प्यास लगना, भोजन में अरुचि, ये सब पश्चिमान शोफ के लक्षण हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम पक्व शोफ। तो पश्चिमान शोफ में क्या क्या है? पिपलिका भी इंपॉर्टेंट है, ओस चोस दाहश्च भवंती इंपॉर्टेंट है, और वृश्चिक वृद्धि इवच इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पक्व शोफ, क्वेश्चन आता है इससे भी। कह रहा है वेदना उपशांति पांडुता अल्पशोभता वर्ली प्रादुर्भाव त्वक परिपूटनम निम्न दर्शन अंगुल्या अवपीड़िते प्रयुन्नमन्नम वस्त विबोधक अवसरणम पूयस्य प्रवीण प्रत्येक अंतमंते वाव पीड़िते मुहुर्मुहुस्तोदक कंडुस्त उन्नता व्याधि रूप उपद्रव शांति भक्ता आकांक्षा पक्व लिंगम। करा वेदना उपशांति, वेदना की शांति होती है, देह में पांडुता होती है, शोफ का कम होना, व्रली प्रादुर्भाव त्वक परिपूटनम अल्पशोभता, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ना, दरार होना, अंगुली से दबाने और त्वचा मांस में गड़ा पड़ना,
अंगुलियों के हटाने पर पुनः गड्ढे का भर जाना। पहले डिप करेंगे, पीटिंग एडिमा होगा, फिर वो फिर से ऊपर आ जाएगा। अंगुली से एक तरफ के भाग को दबाने में मशक में भरे हुए पानी की तरफ भाग पुई के संचलन की दूसरे कोने में प्रतीत होना। बार बार सुई चुभने की पीड़ा। कंडू सोप उत्सेद का कम होना, उपद्रवों की शांति, भोजन करने की इच्छा एवं पक्व सोप के लक्षण है। तो पक्व सोप के लक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ली प्रादुर्भाव त्वक परिपूर्णम, मुहुर्मुहुः तोदक कंडूस उन्नता, बस्ता विभूतक शरणम परिश्रम, अभिकांचा पक्व लिंगम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आम सोप, पश्चिमान सोप और पक्व सोप तीनों इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, याद करना है इसको। श्लोक नंबर कौन कौन से? 7, 8, 9। चैप्टर कौन सा है? 17वां अध्याय है। सप्तदश अध्याय आम पक्व ऐसड़ी अध्याय। इन्होंने एक श्लोक लिखा है, 11 नंबर श्लोक देखो, लिखा है कि आमम विवच्यमानम स सम्यक पक्वश्च विषक जानियात वैद्यसम शेषान तस्कर वित्य करा। जो वैद्य सोप को, आम को, विवच्यमान और अपक्व और पक्व को जानता है, अच्छी तरह जानता है, वो वैद्य कहते हैं। जो इसको नहीं जानता उसे तस्कर वैद्य कहते हैं। तस्कर वैद्य आचार्य चरक ने भी बताया है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 95 पे। 95 पे नीचे एक लिखा हुआ है कि आलेप रक्त श्रावण संशोधन ठीक तरह से प्रयुक्त होने पर सोप का समन न हो व समान तथा अल्प मूल वाले सोप पिंडित गोलाकार के रूप में ऊपर की ओर उठकर शीघ्र ही पक जाता है। 96 पेज पे एक श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको लर्न करना है। 22, 23 इसमें 4 श्लोक नंबर 7, 8, 9, 22, 23 सबको लर्न होना चाहिए। और तीसरा नंबर श्लोक 17वें चैप्टर का। 22 और 23 नंबर से श्लोक आते हैं, क्या रहा है कि आदौ विमलापन कुर्याद, द्वितीय अवसेचनम, तृतीय उपनाहश्च, चतुर्थी पाटना क्रियम, पंचम शोधनम कुर्याद, षष्ठम रोपणम इष्यते एतम क्रमं वर्ण्यस्य तो सप्तम वैकृतापहम। कह रहा है आदौ विमलापन कुर्याद, द्वितीय अवसेचनम, तृतीय उपनाहम, चतुर्थी पाटनम, पंचमी शोधम, षष्ठी रोपण, सप्तम वैकृतापहम। ये श्लोक के 7 वर्ड्स ऑफ के उपक्रम बताए गए हैं, जो आप सबको लर्न करना है। कहाँ से आया हुआ, रेफरेंस भी पूछता है। और आदो विमलापन, पहला क्या है? विमलापन, दूसरी अवसेचनम, तीसरा उपना, चतुर्थी पाटना, पंचमी शोधना, षष्ठी रोपण और सप्तमी वैकृता उपहम। ठीक है, तो ये आपका 17वां अध्याय समाप्त होता है। और अष्टाध्याय क्या है? व्रण लेपन बंध विधि, कैसे व्रण का लेपन करते हैं बंध में। श्लोक नंबर 6 देखिए, स त्रिविधम प्रलेपम प्रदेह आलेपश्च तेषाम अंतरम प्रलेपम शीतस्तन विशोषी विशोषी च प्रदेह तुष्णम शीतो बहुलम बहुर विशोषी च मध्यात्र आलेप। करा प्रलेप, प्रदेह, आलेप। और लेप 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। प्रलेप, प्रदेह, आलेप 3 प्रकार का होता है। प्रलेप ठंडा, पतला तथा अपीड़ितव्य व्रण में नहीं सूखने वाला होता है। प्रदेह की औषधियाँ पानी के साथ पीस कर गर्म करके वात और कफ प्रधान सूप में प्रयुक्त करते हैं। और पित्त और रक्त प्रधान में शीत और मोटा है या पतला तथा अधिक न सूखने वाला लेप करते हैं। आलेप, प्रलेप और प्रदेह के लिए लक्षण मिले हुए लक्षण वाला होता है। नेक्स्ट है हिंदी देखिए 7वें नंबर श्लोक की। इनमें आलेप रक्त पित्त प्रधान शोथ का समन करता है। इंपॉर्टेंट है, आलेप क्या करता है? रक्त पित्त प्रधान शोथ का समन करता है। प्रदेह वात और श्लेष्म प्रधान शोथ का समन करता है। शोधक, रोपक और शोथ तथा वेदना को नष्ट करता है। उनका प्रयोग व्रण युक्त शोथ तथा अव्रण युक्त दोनों में होता है। फिर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है श्लोक नंबर 8, अविदग्धेषु सोफेषु हित आलेपनम। करा अविदग्ध सोप की अवस्था में आलेपन हितकर होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि अविदग्धेषु सोफेषु हित आलेपनम। फिर नीचे लिखा हुआ है 10 नंबर श्लोक लिखा, मर्म देशेषु ये रोगा गुहे अपि तथा नृणाम संशोधनाय तेषाम कुर्याद आलेपनम भिषक। कि मांस और रक्त भी शुद्ध करता है, दाह का समन करता है, अतिरिक्त सुई चुभने से पीड़ा कंडू को शांत करता है। मनुष्य के मर्म स्थानों पर तथा गुह स्थानों पर जो रोग होते हैं उनकी शुद्धि और समन करने के लिए आलेपन करना चाहिए। तो मर्म स्थानों, गुह स्थानों पर जो रोग होते हैं उसके लिए क्या करेंगे? आलेपन करेंगे। फिर एक श्लोक नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, तस्य प्रमाण आद्रम माहिसम चर्म उच्छेदम उपदेशयति। आलेप की मोटाई भैंस के गीले चर्म के बराबर होती है।
किसके बराबर होती है? तस्य आलेप तस्य प्रमाणम आद्रमाइसम चर्मुच्छेदम उपदेशयन्ति। और चरक ने बताया, चरक विमर्श देखो लिखा है, चरक तो त्रिभाग अंगुले स्यात् प्रलेपम कल्कपिस्त, वो त्रिभाग अंगुष्ठ के मात्र बताया है। और आचार्य सूत्र ने बताया आलेप की मोटाई भैंस के गीले चर्म के बराबर होती है। फिर श्लोक नंबर 13 देखो, न आलेपम च त्रम प्रयोजितम, आलेप को रात के समय नहीं लगाना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है बंधन के लिए बताया हुआ है कि बंधन कैसे बनाते हैं और टाइप्स उसके देखते हैं। 18 नंबर श्लोक जो है लिखा हुआ है, तत्र कोस ताम स्वस्तिक अन्वेलित प्रतोली मंडल स्थगिका यमक खटवा चीन विवन बितान गोपड़ा पंचांगी, 14 बंद विशेष आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, 15 बताए आचार्य वाग्भट ने। वाग्भट ने जो 15वां बताया उसका नाम है उत्संग। उत्संग बता दिया है। तो क्या क्या है इसके बाद हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे जो ग्राफ वो बनाया हुआ है, पैरा टाइप का बनाया हुआ है 99 पेज पे, उसके बारे में सबका बता दिया है कि कौन सा उसका बंध है, कौन सा स्थान है। तो यहीं से याद कर लेंगे हम लोग। कोस बंध का स्थान क्या है? अंगुष्ठ और अंगुली पर्व। दाम बंध का है संबंध अंग उसके। स्वस्तिक बंध का क्या है? संधि कुर्चक भ्रूस्तन कर्णतल। अन्नवेलित बंध का क्या है? हस्तपात शाखा। मुत्तोली बंध का क्या है? ग्रीवा और लिंग। मंडल बंध का क्या है? उदर उरु बाहु। स्थगिका का क्या है? अंगुष्ठ अंगुली शिश्नाग्र। यमक का क्या है? संयुक्त व्रण। खटवा का क्या है? हनु शंख गंड। चीन का क्या है? नेत्र और अपांग। विबंध का क्या है? पीठ उदर छाती। बित्तान का क्या है? सिर। गोफणा का क्या है? ठोड़ी नासा ओष्ठ अंश बस्ती। और पंचांगी बंध का क्या है? जत्रु के ऊपर। उत्संग बंध जो बताया आचार्य वाग्भट ने बाहु पे है। फिर लिखा हुआ है श्लोक नंबर 22, न च विकेशक्या औषधे अतिस्निग्धम अति विषमय वाकुर्वित करा। विकेशक्या तथा औषध अधिक स्निग्ध, अधिक रुक्ष और विषम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके अति स्निग्ध होने से कीचड़, रुक्ष होने पर व्रण फट जाता है, विषम रखने से व्रण के मार्ग में घर्षण होता है। विकेशक्या में क्या करते हैं? छेदन कर्म करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, विकेशक्या को वर्ती कहते हैं ना, उसमें छेदन कर्म करते हैं। नेक्स्ट पेज पे श्लोक नंबर है 24, 100 पेज नंबर है। लिखा है कि पीड़ यत्र अरुजो गाढ़म सउच्छ्वासम शिथिलम स्मृतम। इस सउच्छ्वासम शिथिलम स्मृतम को टिक कर लीजिए। जो बंद दबाने से पीड़ा नहीं करे उसे गाढ़ कहते हैं। जो बंद रोगी के सांस लेने से हिले उसको शिथिल कहते हैं। और जो न गाढ़ा हो न शिथिल उसे संबंध कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर स्थान बंद वैशिष्ट क्या क्या है? नितंब, कुछी, कच्छा, वंचन संधि, उरु और सिर, इन स्थानों पे गाढ़ बंद। हाथ, पैर, मुख, कान, कंठ, लिंग, वृषण, पीठ और उदर, छाती में संबंध। नेत्र और संधि स्थानों पे शिथिल बंद बांधना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है 24 और 25वां नंबर श्लोक से। फिर इसके बाद दोषा अनुसार बंद वैशिष्ट क्या है कि पैतृक में जहाँ गाढ़ बंद लगाना हो वहाँ संबंध बांधे, और जहाँ संबंध लगाना हो वहाँ शिथिल बंद लगावे। जहाँ शिथिल बंद बांधने का विधान हो वहाँ पर खुला ही रहना चाहिए। यह है दोष बंद वैशिष्ट में पैतृक व्रणों के लिए बताया हुआ। जहाँ पे गाढ़ बंद हो वहाँ संबंध, जहाँ संबंध हो वहाँ शिथिल बंद, जहाँ शिथिल बंद हो वहाँ खुला छोड़ दें। एक क्वेश्चन आता है पेज नंबर 101 पे लिखा है 37 श्लोक देखो। यंत्रणा त्रिविधा मता, ऊपर नीचे और टेढ़ी इस प्रकार की बंद ग्रंथि 3 तरह से लगाई जाती है। ऊपर नीचे और टेढ़ी 3 तरह से लगाई जाती है। एक क्वेश्चन और आता है श्लोक नंबर 42 पेज नंबर 102 पे कि तलेन प्रतिपीड़ार्थ स्वाय अनुरोध स्वार्थ बंधान गुणांत संदिष्ट विनिश्चते। कह रहा है पित्त और रक्त की दृष्टि से उत्पन्न व्रण में एक बार दबाकर दोष का स्राव करना चाहिए। कफजन तथा वातजन में बार बार दबाकर पोई निकालना चाहिए। हस्ततल से व्रण को धीरे धीरे दबाकर अनुलोमन रूप से पोई आदि को निकालें। अनुलोमन रूप से निकालें, इंपॉर्टेंट है इसमें, अनुलोमन रूप से पोई आदि को बाहर निकालें। फिर नेक्स्ट है 19वां अध्याय व्रणितो उपासनी, जिसमें आतुरालय का वर्णन किया गया है। उसमें जैसे पे श्लोक नंबर 6 देख ले, प्राच्यादिशी पूर्व दिशा के रोगी का सिर की सराहना रखते हैं। फिर श्लोक नंबर 10 देखना, व्रणी मनुष्य दिन में निद्रा नहीं लेगा क्योंकि दिन में सोने से व्रण स्थान में खुजली, अंगों में भारीपन, व्रण में सूजन, लालिमा, स्राव की अधिकता, यह उपद्रव हो जाते हैं। इसमें फिर इम्पॉर्टेंट है श्लोक नंबर 23 में हिंदी लिखा है श्वेत वस्त्र पहनने, टिक कर लीजिए, श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए।
फिर इसके बाद है श्लोक नंबर 29 में लिखा है छत्रा अतिछत्रा लांगली जटिला ब्रह्मचारी लक्ष्मी गुहा अतिगा वचा अतिविशा सदवीर्या सहस्रवीर्या और सिद्धार्थ इन्हें सिर पर धारण करना चाहिए। विमर्श में लिखा है छत्रा और छत्रा को डल्लर दोनों प्रकार की द्रोण पुष्पी मानते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट है 31 श्लोक इम्पॉर्टेंट है, लिखा हुआ है अनेन विधिना युक्त आदेव निशाचरा वनम केसरणी आक्रांता व्रजंती मृगायु। ये 106 पेज पे 31 श्लोक है। 19वां अध्याय में लिखा है वनम केसरणी आक्रांतम व्रजंती मृगायु। कह रहा है कि उक्त प्रकार से रहने वाले व्रणी मनुष्य का निशाचर प्रथम ही त्याग देते हैं, आक्रामित नहीं करते, जैसे सिंह से व्याप्त वन को अन्य मृग छोड़ देते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट एक श्लोक है 33 लिखा है कि बाल मूलक वार्तक पटोले कारवेलक। ये सेव्य द्रव्य बताए गए हैं कौन कौन से, बाल मूलक वार्तक और पटोला और कारवेलक, ये इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर हिताहितम चैप्टर है 20वां अध्याय है, विरुद्ध आहार का वर्णन करते हैं सूत्र स्थान 20 में। आहार के लिए बताया हुआ है 20वां अध्याय में। ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बाद में। धन्यवाद।